नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भारत सरकार पूंजीपतियों की सरकार, कहा दीपक बावरिया ने। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पालुआस पीएचसी का किया दौरा। हवन से सनातन संस्कृति को मजबूती मिलती है, कहा आचार्य माई महाराज ने। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार में गरीबों व वंचित वर्ग के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। बतौर मुख्य अतिथि SC-BC सम्मेलन में राव दान सिंह के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर सभी जिलों में समान रूप से विकास कार्य किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया ने दावा किया कि प्रदेश में 10 की 10 सीट जीतने के साथ ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो पार्टियों में दो प्रत्याशियों के बीच नहीं है, यह चुनाव भाजपा व जनता के बीच है। भाजपा सरकार की कथनी व करनी में बहुत बड़ा अंतर है। गरीबी मिटाने का दावा हवा हवाई है, गारंटी का दावा जुमलों से ज़्यादा कुछ नहीं है। दीपक बावरिया ने कहा कि फ्री राशन से लोगों का भला नहीं होगा, काम देने से ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। भाजपा समाज के सभी वर्गों की उपेक्षा कर रही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बदलने के साथ साथ देश के संविधान को बचाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का संकल्प लिया है। चिंता करते हैं अपने आप के, अपने गिरोबान में झांके ना कि उनके वहाँ क्या हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति वो है कि वो कितना भी प्रचार कर लें, उनके पास बूथ पर बैठने के लिए वर्कर भी अवेलेबल नहीं है। मेरी बात आप जाके खुद ही जो है उसकी खराई कर सकते हो। हरियाणा में कांग्रेस को कितना मजबूत मान रहे हैं? हम हरियाणा में कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूत मान रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं, कल मुझको मैं सोनेपत में था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि आप 10 की 10 सीटें पर आगे चल रहे हैं। सर, एक बात सामने आती है कि मोदी लहर चल रही है, उस बारे में आप मोदी लहर पहले के जमाने में कहते थे कि जब जो ग्रीष्म का समय होता है, गर्मी का समय, तभी लोगों को पानी दिखता है, लूक जल दिखता है। इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी को भी लहर दिखते हैं, वो लहर नहीं, वो रेती है। कांग्रेस कितने जो है 200 पार हो जाएगी, 250 अलायंस हो जाएगा। समझ रहा हूँ कि पूरा और से ये चुनाव होगा तो सिचुएशन विल बी कि इंडिया अलायंस विल बी जो 300 प्लस हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लेस देन 125 हो जाएगी। आज जो है भिवानी में मैं आया हूँ, ओशा में भी मीटिंग की है। वर्करों में बहुत बड़ा जोश है, पार्टी के वर्करों में यूनिटी भी जो है, काफी अपने अपने लीडरों से जुड़े हुए, मगर बीजेपी को हराने में सब में सर्वसम्मति बनी हुई है। और आज सुबह से मैं जो सुन रहा हूँ सीनियर जर्नलिस्टों से कि यहाँ हरियाणा में जो लड़ाई है वो अभी कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, मगर प्रजा वर्सेस मोदी की लड़ाई बन गई है। ये हरियाणा की प्रजा मोदी का हटाना चाहती है, उसको पराजित करना चाहती है और इसके लिए एक सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में करवाएंगे और इसको विजय बनाएंगे। आज पूरा ऐसी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो तकलीफें आपने देखी है, वे कांग्रेस के आने के बाद दूर की जाएगी। आपकी हर पक्ष को देखा जाएगा। नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के कंधों पर होती है। पालुआस गांव में PHC में निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को समय पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि PHC या CHC में कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है व कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी का रिकॉर्ड डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पालुआस का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हेल्थ सेंटर में स्टाफ मेंबर्स को समय पर आना और जाना चाहिए, क्योंकि उनके कंधों पर 6000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है। उन्होंने बताया कि यह उनकी दूसरी विजिट है।
जब उनको दवाइयों की डिस्प्ले लिस्ट नहीं मिली है। पहले भी ऐसा हो चुका है। चेतावनी के बाद भी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा है। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। आज हम पालवास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विजिट किया है। इसमें एक सीएचओ की पोस्टिंग है, एक रेगुलर और एक आरसीएच की एमपीएचडब्ल्यू फीमेल है और एक रेगुलर हमारा एमपीएचडब्ल्यू मेल की पोस्टिंग है। ऐसे 4 का स्टाफ है। इसकी एरिया की जो पॉपुलेशन है सर्विस करता है 6886 पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं ये। इसमें जो भी हमने प्रोग्राम दिए गए थे वो 12 तरह की सर्विस होती हैं, वो डिस्प्ले नहीं मिली गई। 106 तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो भी डिस्प्ले नहीं मिली गई। 14 तरह के डायग्नोस्टिक सर्विस भी दी जानी होती है, वो भी डिस्प्ले नहीं की गई। तो यहाँ के जो सीएचओ हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, उनको चेतावनी मैं सितंबर 2023 में भी विजिट की थी तो उस समय भी नहीं थी और इतने गैप के बाद भी इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि कर्मचारी वो अपने समय पर आएँ, समय पर जाएं और जब भी आते हैं वो अपना जनता के लिए काम करें। काम नहीं करेंगे तो नो पे और स्वास्थ्य विभाग में रहना उनके लिए हानिकारक है। बस यही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। और ये हम जितने भी सब सेंटर लेवल तक हम जाएंगे, उनमें जो सर्विस दी जानी है वो डिस्प्ले हो, जो कर्मचारी हैं वो उनका भी नाम मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो, कौन कौन सी सुविधा है आईसी सारी पूरी हो, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो हमने पहले सितंबर में 2023 में किया था, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। तो इसके संबंधित जितने भी हमारे जिसके अंडर आता है, ये पीएचसी बामला के अंदर आता है, उसके चिकित्सा अधिकारी की वार्निंग लिखी है कि वो इनके समय समय पर विजिट करे और अभी तक इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये हम पूछेंगे। और बाकी भी हेल्थ जो सेंटर हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उन सभी पर जाएंगे और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो ये श्योर करेंगे। अखंड भारत माता मंदिर में आचार्य माई जी महाराज के सानिध्य में चल रहे 36 दिवसीय मां बगलामुखी तंत्रों की महायज्ञ पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में हवन का विशेष महत्व है। हवन से जहां धार्मिक पुण्य मिलता है तो वहीं पर्यावरण भी शुद्ध होता है। अखंड भारत माता मंदिर में भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आचार्य माई जी महाराज के सानिध्य तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में 36 दिवसीय मां बगलामुखी तंत्रोक महायज्ञ का आयोजन 16वें दिन भी जारी रहा। आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पर हवन करना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हवन यज्ञ से पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसके अलावा इस प्रकार के कार्यक्रमों से सनातन संस्कृति को मजबूती भी मिलती है तथा पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में भाग रहे युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। भारत माता मंदिर भिवानी के देवसर मोड़ पर स्थित भारत माता मंदिर में ये 36 दिवसीय माँ बगलामुखी तांत्रोक्त महायज्ञ जो चल रहा है, इसका 17वां दिवस है। और ये जो आयोजन है विशेष तौर पर देश की एकता, अखंडता और राम राज्य की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसके अंदर लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपना भाग ले रहे हैं और मैं सभी उनको साधुवाद देता हूं जो इसके अंदर अपनी आहुति अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही ये यज्ञ चलता रहेगा और 3 तारीख को इसका समापन होगा। तो तब तक मेरी सभी भिवानी वासियों से अपील है कि इस बार अपनी आहुति अर्पित करें। यज्ञ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इससे बहुत भी कुछ देवयज्ञ के जरिए सनातन यह परंपरा करने बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो टलती हैं। लोग वर्षा के लिए हवन करते हैं, अपनी किसी भी मनोकामना इच्छा के लिए और प्रकृति के अंदर संतुलन बैठाने के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, इसे करना चाहिए। भारत माता सेवा चैरिटेबल के तत्वाधान में 36 दिवसीय मां बगलामुखी तांत्रिक महायज्ञ राष्ट्र की
एकता, अखंडता और भाईचारा और जात पात की अवधारणा को समाप्त करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ का आज 17वां दिवस है। 3 तारीख को पूर्णाहुति होगी। देश के कोने कोने से साधु, संत, महंत, नागा, निर्वाणी और राष्ट्र भक्त, मातृभक्त यहाँ उपस्थित होगी। उनके सानिध्य में यहाँ भगवती की पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। और ये हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों को आदि अनादि काल से मठ मंदिरों में और गुरुकुलों में जब जब किसी भी प्रकार की व्याधियों का नाश करने के लिए, सपनों का नाश करने के लिए, और हमारे देश में जब भी संकट आया हो, चाहे महामारी हो या हमारे पड़ोसी मुल्कों ने हमारे ऊपर जिस तरह से आक्रमण किया हो, तब तब ऋषि मुनियों ने यज्ञ के माध्यम से शत्रुओं का नाश किया है और राष्ट्र में शांति की स्थापना की है। हमारा भी उद्देश्य यही है। और हमने जब देश में महामारी कोरोना का ऊपर स्तर चल रहा था, तभी हमने जो है भारत माता सेवा से ट्रस्ट के तत्वाधान में 21 दिन का महामारी रोग नाश के लिए भी यज्ञ किया था और हमें उसे सफलता मिली थी। और इस यज्ञ से भी राष्ट्र में एकता की भावना होगी। और अब एक खबर चलते चलते चौंका देने वाली खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल के निवास स्थान पर मारपीट की घटना हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मारपीट करने वाला केजरीवाल का पीए विभव कुमार था। इस बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है और घटना की पुष्टि पार्टी के द्वारा भी नहीं की गई है। डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा के अनुसार सुबह 9:30 बजे पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें सीएम आवास में मारपीट के बारे में बताया गया था। कुछ समय पश्चात सांसद मालीवाल पुलिस स्टेशन पर पहुंची, पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। अब फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भारत सरकार पूंजीपतियों की सरकार, कहा दीपक बावरिया ने। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पालुआस पीएचसी का किया दौरा। हवन से सनातन संस्कृति को मजबूती मिलती है, कहा आचार्य माई महाराज ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।